हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेमस नोट्स। हम कुछ दिनों से केपलर्स लॉ पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशन इन जनरल। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ हमने कंप्लीट किया है, आई होप कि आपने देखा होगा। केपलर्स सेकंड लॉ भी हमने पढ़ा है अच्छे से। टुडे इट्स अ टाइम टू गो थ्रू केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है ना। ये हम आज करेंगे, पूरी एक मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे इसकी, सो दैट कि आपको व्हेन एवर यू फेस एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ बेस्ड ऑन केपलर्स थर्ड लॉ और केपलर्स लॉ इन जनरल, तो आप इनको इंटरलिंक कर पाओगे और आपको सोल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत ना होगी। सो दिस इज़ आवर मोटिव कि आप एप्लीकेशन रियल लाइफ एप्लीकेशन में ये चीज़ें, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज़ कर पाओ। सो विदाउट आई वेस्ट योर फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो केपलर्स थर्ड लॉ हम न्यूटन्स सेकंड लॉ यूज़ करने वाले हैं और ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, दैट मीन्स Gm/m/r² हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे यूज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अच्छे से मैं एक्सप्लेन आपको करूँगा। वी ऑल नो दैट फ्रॉम द फर्स्ट केपलर्स लॉ, जो कि हमने ऑलरेडी किया है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है इफ़ दिस इज सन हियर, तो इसके दो फोकाई होते हैं। दिस इज द सम प्लैनेट जो कि रिवॉल्व कर रहा है इसको, ठीक है ना। बट जो मेरा केपलर्स थर्ड लॉ है, मैं एक एजम्पशन करूँगा कि इलिप्स नहीं है, इलिप्स नहीं है। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ सर्कल। इससे क्या होगा, इससे मेरी डेरिवेशन, इससे जो मैं इक्वेशन निकालूंगा, इससे मैं जो डेरिवेशन करूँगा वो मेरे ईजी होगी। बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी, क्योंकि हम कुछ गलत कर रहे हैं। बट अगर हम एक गैलेक्टिक लेवल पे देखेंगे, देन इट्स ट्रू, देन इट इज़ ट्रू। मैं आपको समझाऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस। फर्स्ट थिंग, दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स, ठीक है ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट। मगर केपलर्स थर्ड लॉ में क्या एज्यूम कर रहा हो, जो हमारे प्लैनेट्स से, दे डोंट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट बट रादर इन सर्कुलर ऑर्बिट। क्योंकि यहाँ पे मुझे आराम से मैं सेंट्रीपिटल इक्वेशन यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स होगा, यहाँ पे जियोमेट्री तो बहुत डिफरेंट है। हम ये करते हैं बट इन एमएससी और बीएससी एमएससी में हम इलिप्स वाली एजम्पशन लेते हैं, बट नॉट इन योर 11th 12th वॉट एवर, ठीक है ना। आई होप दिस वाज क्वाइट क्लियर टू यू। सो क्या करेंगे हम, I am supposing that this is my sun here. This is sun, ठीक है, जिसका SUN, हाँ, जिसका मैस है m, ठीक है। और एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दिस सन, एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दिस सन, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिस सर्कल का रेडियस है r किलोमीटर, r मीटर, यू डोंट केयर अबाउट दैट, हम r मीटर लेंगे क्योंकि ऐसे में हम काम करने वाले हैं, ठीक है ना। r, व्हाट इज r इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। अब प्लैनेट भी यहाँ पे हम ड्रा करेंगे, दिस इज द प्लैनेट। I am assuming that it goes in the anti-clockwise direction. If it goes in the anti-clockwise direction, तो इसकी tangential velocity होगी, this is v. This tangential velocity is v, ठीक है। Are you getting me or not? v is the tangential velocity। और जो ये planet है हमारा, इसका mass है small m। I hope कि आप follow कर रहे होगे। sun का mass है capital M, planet का mass है small m। Now see, there is the gravitational force. We know that from the universal law of gravitation, जिसकी डेरिवेशन भी मैंने करवाई है ग्रेविटेशन टॉपिक में, पहला ही जो लेक्चर था इस सीरीज का। अगर दो मैसेज है मेरे पास, कैपिटल एम और स्मॉल एम, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, और इनमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स बट वीकेस्ट फोर्स, बट इट्स ऑल्सो द लॉन्ग रेंज फोर्स। वैसे मैंने पढ़ाया है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब GF, इट इज़ द फंडामेंटल फोर्स। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ देम। इट इज़ वीक, मतलब वीकेस्ट में लिख सकता हूँ, इट्स द वीकेस्ट फोर्स, एंड ऑल्सो इट हैज़ द लॉन्ग रेंज, लॉन्गेस्ट रेंज है इसी की। ये मैंने करवाया है, ठीक है ना।
सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब, न्यूटन जी क्या कह रहे हैं, अगर ये सिस्टम है मेरे पास, इनमें जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा एफ जी, जी मतलब ग्रेविटेशन, हाउ मच इज दिस, इट इज योर जी एम एम divided by r square in newtons. This is the equation of the universal of gravitation. Are you following me or not? अब चलिए यहां पे जो मेरा सिस्टम है, यहां पे जो मेरा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है मेरे पास, आई एम हैविंग सिस्टम दिस मास और दिस मास, इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू, gravitational force between planet and sun is g, which is constant 6.67 10 की power of minus 11 Newton meter square per kg square, m into m divided by r square. I hope you are following me. This is the gravitational force between these two bodies. This is my equation 1. ठीक है ना? आई होप आपको याद होगा, सर्कुलर मोशन में मैंने पढ़ाया है, सर्कुलर मोशन में मैंने पढ़ाया है, अगर एक मैस है मेरे पास, दिस गोज अराउंड सम ऑब्जेक्ट, अराउंड सम बॉडी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस है r मीटर, तो इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स पड़ता है विच इज इनसाइड, एक सेंट्रीपिटल फोर्स पड़ रहा है इस पे विच इज इनसाइड, जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, अच्छे से सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने करवाया है। हाउ मच इज दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज नथिंग बट इसका m v स्क्वायर, v टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय r, mv स्क्वायर बाय r इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब चूंकि मेरा प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो इस पे भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ना अंदर की तरफ, आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा यहाँ पे, रेडियस कितना है r, मास कितना है प्लैनेट का m, सो व्हाट इज दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स CF लिखूंगा मैं, इट इज योर m प्लैनेट का मास v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, mv स्क्वायर बाय r इज द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पे, यू नीड टू लुक एट दिस, जो ये मास m है, इस पे दो फोर्सेस है, एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ, और दूसरा जो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट किया है, दैट्स आल्सो टुवर्ड्स दिस हैवी मास m, यस टुवर्ड्स दिस सन, बट दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, क्योंकि एक ही है ना, यूर CF इज इक्वल टू GF, यूर CF इज इक्वल टू GF, तभी आपका जो ये मास है, ये प्लैनेट है, ये रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन कंफर्टेबली। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, CF जो है मेरा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, तो मैं इक्वेट करूंगा इन दो इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, देन आई एम हैविंग जी m बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होगी, सो आई एम हैविंग जी m डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू m इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, v स्क्वायर। ओके, अब देखिए जो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ अगर मेरे प्लैनेट ने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये आया ऐसे 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 फिर वापस चला गया यहाँ पे, एक सर्कल में इसको टाइम पीरियड t लगा, t इज द टाइम पीरियड जो इसको एक रेवोल्यूशन में लगा, ठीक है ना। वी नो दैट स्पीड किसके बराबर होती है, इट इज डिस्टेंस बाय टाइम पीरियड, मैं कह रहा हूँ कि टाइम पीरियड t है, स्पीड कितनी है इसकी v, क्या v इज इक्वल टू डी बाई टी में लिख सकता हूँ, व्हाट इज d, d तो इसकी ये डिस्टेंस है ना अराउंड दिस, आर यू फॉलोइंग मी और नॉट, d क्या है, d इसका है, d इज द डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, ये सर्कमफ्रेंस, d इज दिस सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इट इज योर 2 पाई r, क्या मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई t, फिर से समझ नहीं आया, वापस जाओ एक बार, रिपीट, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। तो v के बदले में लिखूंगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई t, सो v is equal to 2 pi r divided by t. Let's substitute this value. G
m divided by r is equal to 2 pi r divided by t whole square is here. चलिए, so it is your gm divided by r is equal to 4 pi square r square divided by t square. इसको मैं लिख सकता हूँ t square is equal to 4 pi square r cube divided by gm. बट यहाँ पे आप ध्यान दे दो एक सेकंड अच्छे से, g मेरा कांस्टेंट है, m भी मेरा कांस्टेंट है, दैट मीन g इंटू m इज माई कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। क्या 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू gm, क्या ये कांस्टेंट है? यस, इट्स कांस्टेंट। तो मैं इसको लिखूंगा k के बराबर, वायर k इज द वैल्यू ऑफ 4 पाई स्क्वायर बाई gm। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, t स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू आर क्यूब। क्या मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी से लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब? यस, आई कैन राइट इट, और मैंने लिखा भी। दिस इज फाइनल व्हाट आई नीडेड। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मैं अब इसको मर्ज कर रहा हूँ इन द वन सेंटेंस। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दैट मीन्स टाइम स्क्वायर, टाइम टेकन, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड टेकन बाय द प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर तो रेडियस था, मगर अगर आपको इलिप्टिकल ऑर्बिट आ जाएगा तो आपका जो आर है इट इज योर सेमी मेजर एक्सिस। आर क्या है आपका? सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है ना। ये बी है, बी इज योर सेमी माइनर एक्सिस। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट इक्वेशन। विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द 3 कैप्लर्स लॉज, ठीक है ना। कैप्लर्स के तीनों लॉ हो गए। आई होप कि यू आर फॉलोइंग दिस। इस पर न्यूमेरिकल्स भी मैंने ऑलरेडी किए हैं, बट स्टिल न्यूमेरिकल्स वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर कहीं पे समझ नहीं आएगा यू मे कमिट डाउन, बट बिफोर तुम कमिट करोगे तुम रिपीट देखना एक बार। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये सेटअप समझ नहीं आया तो आपको यहाँ पे फोकस करना है कि ये क्यों लिखा मैंने, और ये जब मैं लिख रहा था तो मैं इससे पहले मैंने एक्सप्लेनेशन क्या दी थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खुद देखो, आपको डिपेंडेंट मत रहो किसी पे, ठीक है ना। फाइंड द सॉल्यूशंस बाय योर ओन एंड बेस्ट ऑफ लक। विल कैच यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।